चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। कालू और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से हमने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी से पिंकी को लेकर घोंसले के अंदर चलो, बारिश में भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घोंसले के अंदर चली जाती है। कालू कौवा बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है, पर बारिश रुकती ही नहीं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 90 into 10 कितने होते हैं। अजी सुनते हो जी, तुम कब तक बारिश रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तब घोंसले की मरम्मत कर ले। कालू कौवा अपने घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी और उनकी बच्ची कोने में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकी। पिंकी के पापा, 2 दिन से बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो चुका है और अपनी बिटिया पिंकी भी भूखी है। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, ऐसे में बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊंगा? लेकिन भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। लगातार बारिश होने के चलते जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था। मम्मा, मम्मा, हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा ही नहीं जा रहा है। लेकिन मैं तुझे भोजन कहाँ से दूँ? घर में भोजन का एक दाना नहीं है। सुनो जी, तुम बिटिया का ध्यान रखो। मैं पिन्नी पहनकर बाहर जाती हूँ और कहीं न कहीं से भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। ध्यान से जाना, चारों तरफ पानी है। तुम मेरी फिक्र मत करो जी, मैं अपनी खेत पर जा रही हूँ और वहाँ से आम तोड़कर लाती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर खेत में आम बचे होंगे तो हम लोग उसे ही खा लेंगे। टुनटुनी पिन्नी से अपना सर ढककर घर से निकलकर अपने खेत की तरफ जा रही थी। तभी तेज हवा के झोंके से वो गिर जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो पानी के साथ बहने लगी। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बहने से बचाती है। अचानक उसी पानी में कुछ आम बहते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी जल्दी वो कुछ आम को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपने घर लौट आती है। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? मेरा तो घोंसला यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया मेरा घोंसला? पिंकी के पापा कहाँ हो आप? मेरी बच्ची कहाँ हो? देख, तेरी मम्मा आम लेकर आ गई। मुझे आवाज दे बेटा। काकी और चमेली काकी, आपने मेरी पिंकी को देखा है क्या? कोई तो बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरे पति कहाँ है? टुनटुनी पागलों की तरह अपने पति और बेटी को ढूंढ रही थी। उसे क्या पता था कि उसके आते ही उसका घोंसला टूटकर पानी में बह चुका था और उसके साथ साथ उसका पति और उसकी बेटी भी पानी में बह चुके थे। अगले दिन बारिश रुक जाती है, पर उनका कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी ने पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दिया था। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से तू मर जाएगी। काकी, अब मैं जी कर क्या करूँगी? हाय मेरी बच्ची, पता नहीं मेरे पति और मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं। उनके बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? इतना कहकर टुनटुनी बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है। मम्मा उठो मम्मा, मैं आ गई। टुनटुनी अपनी बेटी की आवाज सुनकर आंखें खोल देती है और अपने सामने अपने पति और बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप कहाँ चले गए थे जी? टुनटुनी, तुम्हारे जाने के बाद अचानक घोंसला टूट गया और हम दोनों घोंसले के साथ बाढ़ के पानी में बहते हुए काफी दूर निकल गए। किसी तरह जान बची है। टुनटुनी अपने पति और बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुल्लू मनाली के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है,
सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न इस बार हम लोग अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और रही है, इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनकी अंगूर की बेल लहराने लगती है। जब उनकी अंगूर की फसल पक जाती है तब वो अपने अंगूर को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे। कहाँ तू इसे लेकर मंडी में बेचने जाएगा? नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने अंगूर को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में दाम बढ़ेगा तो हम इसे बेचेंगे। टुनटुनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अंगूर के बीज के बराबर अंगूर अपनी मौसी को वापस कर देती है। कुछ दिनों बाद बाजार में अंगूर के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। तब टुनटुनी अपने सारे अंगूर की फसल को बाजार में बेच देती है और फसल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टुनटुनी और कालू अपने लिए पक्का घर बनवाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है
बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौआ बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। तभी कालू कौआ उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।